कुछ दिन से बीजेपी में होकर भी बीजेपी के न होने वाले वरुण गांधी विधानसभा चुनाव होने के बाद अब एक बार फिर चर्चा में है। वो अक्सर सोशल मीडिया के जरिए या अपनी जुबान से योगी मोदी के खिलाफ कटाक्ष करते ही रहते हैं। इस बार उन्होंने कोई कटाक्ष तो नहीं किया है, लेकिन बीजेपी की विरोधी हो चुकी शिवसेना के एक बड़े नेता से मुलाकात जरूर की है। मुलाकात छोटी नहीं बल्कि पूरे 3 घंटे की, और ये शिवसेना के बड़े नेता कोई और नहीं बल्कि शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत हैं, जो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल किए रहते हैं। उन्हें संजय राउत के राजधानी दिल्ली स्थित आवास पर मंगलवार शाम को वरुण गांधी पहुंचे और ये मुलाकात 3 घंटे से भी ज्यादा लंबी चली। अब जब मुलाकात लंबी थी तो फिर इसकी बात भी लंबी ही होगी। सवाल ये भी उठ रहा है कि इतनी लंबी मुलाकात के दौरान बात क्या हुई। तो मीडिया सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच हाल के चुनावों और यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी की दोबारा ताजपोशी को लेकर चर्चाएं हुई हैं। दोनों नेताओं के हाल के घटनाक्रम जैसे बंगाल में हुई हिंसा और विपक्षी एकता जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई है। इस मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि वरुण गांधी हैं तो बीजेपी सांसद, लेकिन काम उनके विपक्षियों वाले ही हैं। भारतीय जनता पार्टी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी पिछले कुछ समय से अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाकर विपक्ष के प्रिय नेता बने हुए हैं। जैसे अभी हाल ही में वरुण गांधी ने महंगाई पर सरकार को घेरा था, लिखा था अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रखते वक्त पुरुष का आत्मसम्मान भी गिरवी हो जाता है। किसी भी हिंदुस्तानी का जेवर या मकान गिरवी रखना अंतिम विकल्प होता है। महामारी और महंगाई की दोहरी मार झेल रहे आम भारतीयों को ये असंवेदनशीलता अंदर तक तोड़ देगी। क्या यही नए भारत के निर्माण की परिकल्पना है? एक और ट्वीट जो वरुण गांधी ने किया था, लिखा था विजय माल्या 9,000 करोड़, नीरव मोदी 14,000 करोड़, ऋषि अग्रवाल 23,000 करोड़। आज जब कर्ज के बोझ तले दबकर देश में रोज लगभग 14 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तब ऐसे धनपशुओं का जीवन वैभव चरम पर है। इस महाभ्रष्ट व्यवस्था पर एक मजबूत सरकार से मजबूत कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। वो वरुण गांधी ही थे जिन्होंने अपने जिले पीलीभीत में बाढ़ की वजह से खराब हुई फसल के नुकसान के लिए सीएम योगी को पत्र लिखा था, किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की थी। महामारी के दौरान रैलियां कर रहे योगी पर भी वरुण गांधी ने तंज कसा था, लिखा था रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना ये सामान्य जनमानस की समझ से परे है। उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें ईमानदारी से तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकना है अथवा चुनावी शक्ति प्रदर्शन। कुल मिलाकर ऐसा एक मौका नहीं है बल्कि सैकड़ों ऐसे मौके पड़े हैं जब योगी और मोदी की कार्यशैली से असंतुष्ट नजर आए हैं वरुण गांधी। ये वही वरुण गांधी हैं जो एक वक्त तक बीजेपी के पहले युवा और तेजतर्रार नेताओं में गिने जाते थे। वरुण गांधी को तो 2017 में चुनाव से पहले सीएम कैंडिडेट तक कहा जा रहा था। साल 2013 में पार्टी ने उन्हें सबसे कम उम्र का महासचिव बनाया। बाद में फिर पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी बनाए गए थे, लेकिन पिछले कुछ साल में उनका पार्टी के खिलाफ व्यवहार पार्टी को भी अखर रहा है। वरुण गांधी के बयानबाजी और बीजेपी विरोधी रवैये की वजह से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अक्टूबर 2021 में वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को अपनी टीम से बाहर करते हुए कड़ा संदेश दिया था। इस बीच अब संजय राउत से मुलाकात। वो संजय राउत जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद हैं। 2019 से पहले 2 दशक से ज्यादा समय तक बीजेपी की सहयोगी रही है शिवसेना, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान ही सरकार बनाने को लेकर दोनों में अनबन हो गई थी। तब से शिवसेना विभिन्न मुद्दों पर बीजेपी पर हमलावर रहती है। शिवसेना ने अपने कट्टर हिंदुत्व रवैये से अलग हटकर महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर अपने नेता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई और बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर मुखर हो गई है। कुल मिलाकर बीजेपी को एक ही नजर से देखने वाले 2 नेताओं की मंगलवार शाम को मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात के अंश कब और कैसे बाहर आएंगे वो तो समय आने पर ही पता चलेगा। भाई 3 घंटे की मुलाकात काफी बड़ी और अच्छी मुलाकात मानी जाती है, वो भी विरोधियों के बीच में। वैसे आपको क्या लगता है, वरुण गांधी और संजय राउत के बीच में मंगलवार शाम को हुई मुलाकात के दौरान क्या बात हुई होगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।